अगर आप क्वेश्चन नंबर 1 देखते हो तो इस क्वेश्चन के अंदर क्या है कि आपका 38-year-old woman is being evaluated for shortness of breath. Over the last several weeks, her symptoms have gotten worse and she currently feels shortness of breath even during mild exertion. ठीक हो गया. Her pulmonary capillary blood pressure is high. Which of following is most likely cause of this patient's symptoms? अब मैं आप लोगों से ये पूछता हूँ द मोस्ट इंपॉर्टेंट और मोस्ट जो है इजी क्वेश्चन है ये. आपको फॉर एग्जांपल किस तरह आपको ये पता लग सकता है कि ये कैसे इजी क्वेश्चन, और आपको खुद बताओगे भी सर ये तो वाकई इजी क्वेश्चन था. जैसा कि मैंने ये पहले कहा था कि जब मैं ये क्वेश्चन डिस्कस करूंगा तो आप लोगों को खुद रियलाइज होगा कि यार ये इजी क्वेश्चन था, इतना मुश्किल नहीं था, लेकिन हमसे गलती हुई है. जैसा कि फॉर एग्जांपल अब ये क्या, विच ऑफ फॉलोइंग इज मोस्ट लाइकली कॉज ऑफ दिस पेशेंट सिम्टम्स. उसने क्या पूछा हुआ है कि हाँ जी जनाब इसके अंदर जो पेशेंट के सिम्टम्स आ रहे हैं वो किस वजह से आ रहे हैं. बात की समझ आ रही है. अब आप खुद सोचो बच्चों, जैसा कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे उन्होंने जो मेन चीजें पूछी हुई है क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर वो ये है कि आपका एक पेशेंट है, उसको क्या है, उसको जनाब आपके पास वो प्रेजेंट करता है शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ है, क्या एक तरह का शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ है. पहले उसको शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ होती थी मतलब कि कभी कभी, अब उसको शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ जो है वो इवन तक कोई छोटी सी एक्टिविटी करता है तब भी उसको होती है. नंबर 3 उसने क्या बता दिया कि इसके अंदर पल्मोनरी कैपिलरी वेज प्रेशर जो है वो बढ़ा हुआ है. ऐसे ही है, पल्मोनरी कैपिलरी वेज प्रेशर के एक तरह का बढ़ा हुआ है. तो अगर हम इस 4-5 लाइन क्वेश्चन को देखें तो इसके अंदर जो मेन जो पॉइंट है वो क्या है, इसके अंदर टोटल मिला के 4 पॉइंट है. जैसा कि फॉर एग्जांपल फर्स्ट पॉइंट जो बनता है वो आपका ये आता है कि इसके अंदर जो पेशेंट की बात हो रही है वो क्या है, आपने कहना है कि इसके अंदर जो पेशेंट की बात हो रही है वो इस तरह हो रही है कि इसके अंदर के एक तरह का शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ है. नंबर 1 ये बात है. नंबर 2 ये कह रहा है कि हाँ जी जनाब शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ की वजह से क्या बढ़ रहा है, पल्मोनरी कैपिलरी वेज प्रेशर बढ़ रहा है. तो अब देखिए इसके अंदर उसने कहा पल्मोनरी कैपिलरी वेज प्रेशर जो है वो आपका एक तरह का ज्यादा है. नंबर 3 उसने ये कहा हुआ है कि हाँ जी जनाब इसका कौन सा कॉज क्या होगा. ये जनाब 2 से 3 बातें. अब कॉज की तरफ हम आते हैं, पल्मोनरी कैपिलरी वेज प्रेशर क्यों बढ़ता है. मेरा आप लोगों से क्वेश्चन है, जो पल्मोनरी कैपिलरी वेज प्रेशर था वो आपके कौन से चैम्बर का प्रेशर को शो करता था, लेफ्ट एट्रियम. ऐसे ही था, लेफ्ट एट्रियम के प्रेशर को शो करता था. अब देखो बच्चों अगर हम फॉर एग्जांपल फिर हार्ट की शेप बनाते हैं, ठीक है, और आप देखते हो कि जनाब आपका यहाँ पे माइट्रल स्टेनोसिस हो जाती है, तो माइट्रल स्टेनोसिस के अंदर आपका लेफ्ट एट्रिया का प्रेशर ज्यादा होगा या वेंट्रिकल का प्रेशर ज्यादा होगा, एट्रिया का प्रेशर ज्यादा होगा. तो आप ये कह सकते हो कि हाँ जी जनाब जब किसी पेशेंट को माइट्रल स्टेनोसिस होती है तो उसकी वजह से लेफ्ट एट्रिया का जो प्रेशर होगा वो आपका ज्यादा होगा, और जब लेफ्ट एट्रिया का प्रेशर ज्यादा होता है तो इसकी वजह से क्या होगा, पल्मोनरी कैपिलरी वेज प्रेशर भी आपका रेज होता है. तो इसी वजह से एक तो ये पॉइंट है. दूसरी ये पॉइंट है देखिए जब इस पेशेंट के अंदर माइट्रल स्टेनोसिस हो रही है तो इधर से जो ब्लड होगा वो लंग्स के अंदर जाएगा. जब लंग्स के अंदर जाएगा तो पल्मोनरी एडिमा होगा, पल्मोनरी हाइपरटेंशन होगी. तो ये जो पल्मोनरी हाइपरटेंशन हो रही है जिसकी वजह से पल्मोनरी कैपिलरी वेज प्रेशर बढ़ रहा है, समझ आ रही है ये क्यों बढ़ रहा है, क्योंकि माइट्रल स्टेनोसिस हुई है. और पल्मोनरी कैपिलरी वेज प्रेशर किसको शो करता है, लेफ्ट एट्रिया के प्रेशर को शो करता है. तो इसका जो आंसर आना चाहिए वो क्या आना चाहिए. कोई ऐसा बच्चा जिसको कंफ्यूजन होगा सर इसका आंसर कोई और आना चाहिए, एनीवन, कोई और बच्चा. अच्छा नहीं, अब आपको पता चला कि यार ये कैसे इजी था. आप सबको पता है कि यार पल्मोनरी कैपिलरी वेज प्रेशर किसको शो करता है, लेफ्ट एट्रिया का प्रेशर. तो भाई लेफ्ट एट्रिया का प्रेशर किस कंडीशन में बढ़ता है, माइट्रल स्टेनोसिस के अंदर ही बढ़ता है ना. हमने कोई ये 20 दफा बात क्लासेस के अंदर डिस्कस की थी कि लेफ्ट एट्रिया का प्रेशर आपका माइट्रल स्टेनोसिस के अंदर बढ़ता है. तो ये पेशेंट के अंदर जो आंसर है वो क्या आना चाहिए आपका, माइट्रल स्टेनोसिस. क्लियर हुआ कि नहीं हुआ. अब देखिए ट्राइकस्पर स्टेनोसिस का तो कोई तुक ही नहीं बनता, ऐसे ही है, क्योंकि ट्राइकस्पर स्टेनोसिस है ही राइट साइड, तो उसकी वजह से सांस लेने का मसला तो बनना ही नहीं चाहिए. दूसरा पल्मोनरी स्टेनोसिस का भी कोई तुक नहीं बनता, वो कहीं बाद में जाके हो सकता है ये फैक्टर, समझ आ रही है. उसके बाद आपका बन जाता माइट्रल स्टेनोसिस और एओर्टिक स्टेनोसिस. यहाँ पे आप कंफ्यूज हो सकते हो, लेकिन माइट्रल स्टेनोसिस और एओर्टिक स्टेनोसिस में जहां पर आप कंफ्यूज होगे तो सबसे पहले आप माइट्रल स्टेनोसिस को करेक्ट आंसर लगाओगे, उसके बाद कहीं जाके आपका एओर्टिक स्टेनोसिस काज बनता है. तो माइट्रल स्टेनोसिस की वजह से लेफ्ट एट्रिया जो होता है वो जोर लगाता है, लेफ्ट एट्रिया का प्रेशर बढ़ता है, जिसकी वजह से पल्मोनरी कैपिलरी वेज प्रेशर बढ़ता है. क्लियर है, ओके.